हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रामनवमी की सबको शुभकामनाएं। जैसे मैंने कल बताया था मेरा आज कन्या थी, तो मैं सुबह उसी में बिज़ी रही। उसके बाद मैंने बताया मेरा एनएसएस चल रहा है, तो मेरे को जाना था। बट आई रियलाइज़ कि वो फालतू ही है, पता नहीं क्या नौटंकी करवा रहे हैं लोग। तो पता है लोग क्या कराते हैं, ये लोग बस चूल्हे में खाना बनवा रहे हैं। दैट्स ऑल दे डू। इवन द मज़ेदार बात है कि बस लोग लड़कियाँ ही बना रही हैं, लाइक रोटी सब्जी स्टफ़। और दो लड़के मतलब ये लकड़ी वकड़ी का प्रिपरेशन करते हैं और वो टेंट वगैरह का देख लेते हैं। उसको छोड़ के बस मतलब ऐसा लग रहा है प्री डिसाइडेड रोल्स काफ़ी साइंड है। तो मुझे तो कुछ नया लग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। दैट्स हाउ टियर 3 कॉलेजेस फंक्शन आई गेस, बट दैट्स ऑल राइट। वो सब साइड छोड़ते हैं। और जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हम लोग ना उसके बारे में बात करेंगे, अपकमिंग प्लान के बारे में, तो मैं बताना तो मैं उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि उससे पहले मैं एक चीज़ को एडजस्ट नहीं, सॉरी, अरे यार एक तो मैं शब्द ही भूल गई, तो मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ। क्या कहने वाली थी मैं? हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एड्रेस करने वाली हूँ मैं एक चीज़ को। वो ये है कि ये जो एनजाइटी थी ना मेरे को, जो मेरी 20 तारीख को चली गई थी, वो दोबारा से फाइनली आज लौटी है 27 तारीख को। और वो सेम टाइप ऑफ एनजाइटी मुझे महसूस हुई जो मुझे अभी तक पहले हो रही थी, लाइक 16-17 को या फिर 13-14 तारीख को। और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं एनजाइटी में अच्छा परफॉर्म करती हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि मुझे रिमाइंडर मिलता रहता है। और वो अचानक से गायब हो गई थी, खासकर जब मैं कॉलेज वगैरह जा रही थी, एनएसएस के कैंप में लाइक कर रही थी। वैसे वो फालतू ही था, बट मैं कर रही थी क्योंकि, तो वो एकदम गायब सी हो गई थी। एंड फाइनली आज वो जब रिटर्न आई ना, वो एनजाइटी फीलिंग की डैम गॉड आई एम कुक्ड। सो हाँ, अब मुझे को लग रहा है कि चलो दोबारा पढ़ाई चालू हो सकती है। सो इन दैट सिनेरियो लेट्स टॉक अबाउट द प्लान नाउ। तो प्लान इज़, तो देखो मैं बताती हूँ। आज ना मतलब मैं कैलेंडर उठा लाई कि चलो कहीं कुछ छूट ना जाए मुझे बताने को। 27 है, ये देखो मेरा चेहरा दिख रहा है ना, 27 तारीख। तो 27 तो हमारे पास पता क्या है, 20 यार, हाँ अब ठीक आ गया, ठीक है ठीक है। मैं बता रही 27 है आज। कल 28, कल मैं नहीं जा रही, मैंने गुल मारने वाली हूँ मैं कॉलेज की। तो मैं कल जाऊँगी लाइब्रेरी, जो कि मैं काफ़ी समय से नहीं गई। ऑलमोस्ट लाइक मेरे को 15 दिन होने आया क्या, मैं 10 दिन से तो नहीं गई। 10 दिनों से मैं लाइब्रेरी ही नहीं गई। तो अब कल लाइब्रेरी जाएंगे, चुपचाप हम लोग मैथ पढ़ेंगे। तो कल अब 29 को ना मेरा क्यूए का टेस्ट है। क्यूए का टेस्ट देखो मैं दिखाती हूँ। तो 29 को मेरा ये 3 चैप्टर का टेस्ट है, लाइक मॉक टेस्ट, मैथमेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। देन 5 अप्रैल को मेरा इन सब का टेस्ट है। तो अभी आने वाले एक हफ्ते की बात करते हैं। तो पहले 29 को तो मेरा ये टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद मेरे को 31 को अकाउंट का एग्ज़ाम देना था, जो मैंने पहले लिख रखा था एज़ पर माई प्री वाला प्लान। तो उसको हम चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि चेंज करके सिर्फ टरकाना होता है, और मैं टरकाना बिल्कुल नहीं चाहती अब इसके बाद। सो अकाउंट्स का हम ये सच में देंगे। अकाउंट्स का मतलब ये जैन वाला जो अटैम्प्ट हुआ है ना, उसका ही पेपर मैं सॉल्व करूँगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 30 तारीख तक अपना ये कंप्लीट करना है। और बात यह है कि जो क्यूए है इसमें मेरा इक्वेशन सीक्वेंस मैंने एक बार पढ़ रखा है, बट द थिंग इज़ आई नीड टू रिवाइज। एंड द सेकंड थिंग इज़ मैथमेटिकल फाइनेंस मुझे भी करना है, मैंने वो नहीं किया। तो समझ लो मैं कितनी गंभीर परिस्थिति में हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं वही सेम गंभीर परिस्थिति में हूँ जो मैं आज से 15 दिन पहले थी। बट दैट्स नॉट माइंड अबाउट इट। चलो हम यहाँ की बात करते हैं। अब देखो बात यह है कि अब 3 तारीख को मेरे को लॉ का पेपर लिखने का है, मैंने ये पहले से डिसाइड किया था। सो नाउ आई हैव 1 and 2, और मुझे कोई करना ही करना है, वरना फिर मैं तो मेरा गया ये वाला मे अटैम्प्ट, नहीं तो स्वाहा है मेरा। अब मेरा वो इकोनॉमिक्स भी नहीं हुई है, तुम्हें पता, मैंने सोचा था मैं इकोनॉमिक्स कर ही लूँगी, मतलब मार्च में कर लूँगी, अप्रैल में तो मेरा बल्ले बल्ले, तो वो भी रह गई। तो अभी मैं वो सब यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब पूरी प्लानिंग की ऐसी तैसी हो गई टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि फिर मेरा 5 तारीख को क्यू होगा मॉक टेस्ट है, जो कि ये हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात ये है ना कि ऐसा नहीं है कि इसके बाद मैं फ्री हूँ, मेरा अप्रैल फ्री है। बात ये है कि मेरा अप्रैल भी टाइट हो गया, दिखाती हूँ कैसे। अब अप्रैल में जैसे 26 है ना, मैं कॉलेज में टोटली बिजी हूँ। द रीज़न इज़ 28, 29, 30 मैं मेरा ये तीनों दिन, हाँ तो ठीक है, शोर वोर मेरे घर में मचता ही रहता है, मैं क्या करूँ। तुम देखो अब तो देखो मैं 26 से टोटली बिजी हूँ ना कॉलेज के लिए। मेरा एग्जामिनेशन लगातार है, तो मैंने तो घंटा नहीं पढ़ा, मेरे को पता भी नहीं सिलेबस क्या है। तो मैं 26 को ही खोल के देखूंगी बुक। तो 28 के एग्जाम पर मैं 27 को पूरा दिन पढ़ने वाली हूँ, लेकिन 29, 20 का लगातार एग्जामिनेशन है, तो मुझे 26 को ही इन दोनों का देखना पड़ेगा ना। तो फिर 26 से मैं टोटली बिजी हूँ, लाइक मैं छू नहीं पाऊँगी किताबें। 26, 27, 28, तो ये मतलब समझ लो मैं ये 5 दिन तो मैं लगातार बिजी हूँ, लगातार। उसके बाद मेरा 4 तारीख को है सीधे एग्जामिनेशन, तो वो सब देख लेंगे। पर जैसे समझ सकते हो ना कि जैसे मेरा यहाँ तक 5 को मैं फिर इतना बस एरिया बचा है मेरे पास, बाकी कितना फाइल
शेड्यूल टाइट। अब तुम एक बात समझो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा भी टर्की, जैसे मेरा लॉ का कुछ बच गया, इस सेक्शन में हो ही नहीं पाया, लाइक 3 तारीख को मेरा एग्जाम लिखने का है, तो मेरे को परफेक्टनेस आनी चाहिए, लाइक मेरा होना चाहिए चीज़ें कंप्लीट। अगर वो कंप्लीट नहीं हो गया और मैं टरक गई ना, तो भाई फिर स्वाहा है मेरा, स्वाहा। तो अभी वो चीज़ जो मेरे को क्लिक करी दोबारा, जो कि काफ़ी टाइम बाद, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 5 दिन बाद मेरे को दोबारा से होश आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को सबकॉन्शियसली पता नहीं था, मुझे पता था, पर वो अंदर से ना वो एनजाइटीज फील दोबारा नहीं आ रही थी, कम हो गई थी वो। बट ना वो अचानक से दोबारा आई। सो आई रिमेंबर अगेन कि ओके, जब मैं डर गई हूँ सबको डराया जाए, सब डरे ही हुए होंगे, शायद मैं इतनी केयरलेस हूँ, बट दैट्स ऑल राइट। अब मैं आपको नेक्स्ट अपडेट है इस बारे में दूंगी कि तो अभी देखो मेरा प्लान क्या है। मैं प्लान यही है कि अभी हम अकाउंट्स निपटाएंगे। तो देखो मैं तुम्हें अकाउंट्स का बता देती हूँ, शायद तुम्हें लग रहा हो कि यार सिमरन व्हाट यू डू, आई एम सो सॉरी, आई सेड माय नेम। ओके, सो मतलब तुमको लग सकता है कि ओके तुमने क्या किया है, कि अब तक तुमने क्या किया है। सो देखो, हाँ हम कहाँ देख रहे थे, देखो देखो मैंने फाइनल अकाउंट अपने को पढ़ने का है। मैंने मतलब ऐसा नहीं, मैंने जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग वाला, उनमें से कोई एक जो सबसे पहला यूनिट है, इसकी यूनिट 1 का मैंने मतलब कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रखा है। मेरे को सवाल सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं, यू रिमेंबर है फाइनल अकाउंट। देन इनकम्प्लीट अकाउंट्स मेरा डन है, सिवाय वो जो इलस्ट्रेशन 8 से लास्ट इलस्ट्रेशन तक, वो नहीं किया था मैंने। स्टार्टिंग इलस्ट्रेशन मैंने कर लिए थे इनकम्प्लीट अकाउंट्स के। देन मेरा कंपनी बचा है, मेरा पार्टनरशिप है। तुम सोच रहे हो कि यार बड़े बड़े तो बचे ही हैं, इसके क्या नौटंकी है। सो हाँ, ऐसा ही है यार मेरा काम। उसके बाद ये हो गया था मेरा बेसिक, मतलब ये सब हो गया। मैं अकाउंटिंग प्रोसेस का लाइक 50% ऑफ कर चुकी हूँ। वो सिलेबस लाइक सेकेंड चैप्टर 50% मेरा डन है। और वो बहुत जो 50% रिमेनिंग है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भूकंप वाला है, वो भी हो जाएगा। नॉट अ बिग डील, बट ऑफकोर्स अ बिग डील एज पर अ पर्सन हाउ केयरलेस आई एम कंसिडरिंग द फैक्ट। उसके बाद लेक्चर मैंने कर लिया था, ट्रायल बैलेंस का मेरा हाफ बचा है। मतलब मैं आधे पूरे काम पता नहीं क्यों करती हूँ, आई एम सो डन विद दिस हैबिट ऑफ माइंड, बट दिस इज़ हाउ आई डू। इन्वेंट्री मैंने कर रखा है। बिल ऑफ एक्सचेंज ओके, ये फर्स्ट टाइम मैंने कर रखा है, बट इसके सवाल मैंने खुद से एक बार रजिस्ट्रेशन वाइज सॉल्व नहीं किए। और मतलब मैंने सवाल बहुत ही कम सॉल्व ही नहीं है, शायद थोड़े की बहुत किए होंगे जो करे होंगे। तो ऑफकोर्स आई नीड टू गो थ्रू इट। एंड डेप्रिसिएशन मुझे एक बार सॉल्व करना है, फिर फटाफट डिंग लगा डिंग डिंग हो जाएगा। सो दिस इज़ लाइक द थिंग आई एम इनटू। सो अभी हमारा क्या होगा ना, अभी मैं कर रही हूँ कंपनी अकाउंट, निपटा देंगे इसको, कंपनी अकाउंट को छोड़नी। आज लाइक मैं आज रात में, आज के दिन ही सोकर मैं कंपनी अकाउंट में करके सोऊंगी। मैं हर बार ऐसी बातें बोलती हूँ, बट लुक आई एम क्वाइट सीरियस दिस टाइम। मैं हर बार सीरियस होती हूँ, पर यार कम ऑन बडी, यकीन करो। तुम ना भी करो तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें सबूत दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन हैव अ गुड डे आई गेस, बाय बाय।